हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट का यह वीडियो। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लाखों की संख्या में संविदा कर्मी विभागों में कार्य कर रहे हैं और काफी न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे हजारों की संख्या में कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का लाभ मिलने जा रहा है। उससे जुड़ी हुई अपडेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चौकीदार जो 2,500 रुपए प्रति माह पर कार्य कर रहे हैं, उनके न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए और राज्यकर्मी के दर्जे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के दो बड़े फैसले जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। यहां पर देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रेगुलराइजेशन 10 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को रेगुलर करने का हाई कोर्ट का आदेश जारी। जानते हैं इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि 10 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को रेगुलर करने का हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है, जहां पर हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करते हुए रिटायरमेंट का लाभ देने का आदेश दिया है। अदालत ने देवेंद्र कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि याची को 2006 से रेगुलर करते हुए रिटायरमेंट के सभी लाभ दिए जाएं। याचिकाकर्ता 1985 में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त हुआ था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर दिए गए। इसी क्रम में राजस्थान हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। साथ ही रिटायरमेंट का लाभ देने का भी आदेश जारी किया गया है। इसमें सरकार को निर्देश दिया गया है कि 2006 से संविदा कर्मचारियों को रेगुलर मानते हुए रिटायरमेंट के सभी लाभ भी दिए जाएं। आगे आप सभी लोग इसमें देख सकते हैं कि बता दें, लगभग 25 साल से यह याचिका कोर्ट में लंबित चल रही थी। याचिकाकर्ता को विभाग द्वारा इसकी पहली नियुक्ति के कुछ महीने बाद ही हटा दिया गया था। इसके बाद संविदा कर्मी ने श्रम न्यायालय में मामले को चुनौती दी थी। इसके बाद श्रम न्यायालय द्वारा याची के पक्ष में फैसला दिया गया था और 1997 में विभाग में उसे फिर से नियुक्ति दे दी थी कि याची विभाग में रेगुलर करने के लिए आवेदन कर चुका था, जिस पर विभाग ने कोई भी विचार नहीं किया। इस पर याची ने साल 2000 में हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल की और 60 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 2020 में रिटायर भी हो गया था। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को नियमित मानते हुए सभी लाभ देने का आदेश दिया है। याची की ओर से कहा गया था कि 2009 में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि सभी दैनिक वेतन भोगी कार्मिक जिन्होंने बिना किसी अदालत के आदेश से 10 अप्रैल 2006 तक अपनी सेवा के 10 साल पूरे कर लिए, उन्हें रेगुलर किया जाएगा। लेकिन विभाग ने याची को नियमित नहीं किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए संविदा कर्मी को नियमित करने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने उस आदेश का पालन नहीं किया था। श्रम न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने याची को नियुक्ति तिथि से रेगुलर मानते हुए सभी लाभ देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1993 की है। अब संविदा कर्मचारी को 1993 से रेगुलर मानते हुए रिटायरमेंट तक के सभी लाभ दिए जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों, एक और राज्य से नियमितीकरण को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एक और बड़ी अपडेट है नियमितीकरण को लेकर के। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज लेटेस्ट न्यूज टुडे की है। नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद झूमने लगे खुशी से संविदा कर्मी। नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संविदा कर्मी खुशी से झूमने लगे हैं। तो दोस्तों, यह आदेश जो निकलकर सामने आ रहा है, ये संविदा पर जो कार्य कर रहे हैं उनके नियमितीकरण को लेकर के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं। खबर को विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे संविदा कर्मियों के लिए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि केवल संविदा कर्मचारी होने के आधार पर मातृत्व अवकाश का वेतन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने स्टाफ नर्स को अवकाश अवधि का वेतन देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं कि संविदा मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि मातृत्व और शिशु की गरिमा के अधिकार को संबंधित संरक्षण प्राप्त है, इसे प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा मातृत्व अवकाश वेतन की मांग पर नियमानुसार 3 माह के भीतर देने का निर्णय लिया जाए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, याचिकाकर्ता राखी वर्मा जिला अस्पताल कबीरधाम में स्टाफ नर्स के रूप में संविदा पर कार्यरत है। उन्हें 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था, इसे स्वीकृत कर लिया गया। उन्होंने 21 जनवरी 2024 को एक कन्या को जन्म दिया और
और 14 जुलाई 2024 को पुनः ड्यूटी ज्वाइन की। इसके बावजूद उन्हें मातृत्व अवधि का वेतन नहीं दिया गया है। इससे उन्हें और उनके नवजात को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने 25 फरवरी 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वेतन की मांग का आवेदन प्रस्तुत किया। कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2010 के नियम 38 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश एक विधिक अधिकार है जो संविदा कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होता है। याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में दिए गए कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया गया जिसमें संविदा कर्मचारियों को मातृत्व लाभ दिए जाने की पुष्टि की गई थी। उन्होंने यह भी तर्क रखा कि वेतन न देना अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि यह स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों के मध्य अनुचित भेदभाव को जन्म देता है। राज्य की ओर से मध्यवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संविदा पर नियुक्त थी और उन्हें स्थायी कर्मचारियों की भांति लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश का उद्देश्य मातृत्व की गरिमा की रक्षा करना है ताकि महिला व उसके बच्चे का पूर्ण एवं स्वास्थ्य विकास हो सके। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार भी सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम का एक कल्याणकारी कानून है और इसे केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 38 एवं अन्य लागू दिशा निर्देशों के अनुसार शासन को विचार करने और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर इस संबंध में उपयुक्त निर्णय पारित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों ये तो थे संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई नियमितीकरण तथा अन्य मामलों को लेकर के 2 महत्वपूर्ण हाईकोर्ट के आदेश। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चौकीदार जो 2500 की सैलरी पर कार्य करते हैं उनकी न्यूनतम वेतन वृद्धि और राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर के क्या बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में कार्यरत चौकीदारों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है जिसे आज के हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से छापा है। यहां पर खबर आप सभी लोग देख सकते हैं दिन रात ड्यूटी और मानदेय सिर्फ 2500 रुपए। क्या है मामला और क्या है इससे जुड़ी हुई अपडेट उस पर बात करते हैं। साथियों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पुलिस विभाग को गांवों की हर छोटी बड़ी गतिविधि से अपडेट करने की जिम्मेदारी चौकीदारों पर होती है। चौकीदार पुलिस विभाग के सूचना तंत्र की मजबूत कड़ी होते हैं। टार्च और सीटी लेकर गांवों की पहरेदारी करने वाले चौकीदार थानों पर ड्यूटी लगाने पर भी पूरी सक्रियता से सेवा देते हैं, पर इनके हक की बात करने वाला कोई नहीं है। अल्प मानदेय में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले चौकीदार परिवार का भरण पोषण करने में भी अक्षम है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा चाहने वाले चौकीदार मैनुअल के अनुसार कार्य व्यवहार, शारीरिक दुर्घटना बीमा आदि सुविधाओं की मांग उठाते आ रहे हैं। हिंदुस्तान से बातचीत में चौकीदारों ने अपनी समस्याएं जो हैं साझा की हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए। अब देख लेते हैं पूरे खबर को विस्तार पूर्वक। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिले के 17 थाना क्षेत्रों में 3250 चौकीदारों की तैनाती है। दोस्तों ये बस्ती जिले से अपडेट है और गांवों में तैनात चौकीदारों की मदद से पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा कानून का पालन कराने में काफी मदद मिलती है। चौकीदार गांव की पहरेदारी कर हर किसी की हिफाजत में मददगार होते हैं। त्योहार हो या मेला इनकी ड्यूटी भी आवश्यकता अनुसार लगाई जाती है। ग्राम प्रहरी संघ के जिला कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद यादव कहते हैं कि मानदेय के रूप में हर माह महज 2500 रुपए मिलते हैं। यह बहुत ही कम है, इससे परिवार का भरण पोषण करना बड़ी चुनौती है। चौकीदार मानदेय बढ़ाने की मांग लंबे समय से करते चले आ रहे हैं लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। चौकीदार संतोष कुमार, हरिशंकर, अर्जुन यादव, वासुदेव यादव कहते हैं कि साइकिल और टार्च का वितरण भी समय समय पर चौकीदारों में होना चाहिए। बेहद अल्प मानदेय में टार्च खरीद पाना भी मुश्किल हो जाता है। थाने से टार्च आदि जो सामान मिलता है उसकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए ताकि उसका उपयोग लंबे समय तक कर सके। चौकीदार शोभित, रामशब्द, प्रीत कुमार, मेवालाल ने कहा कि उन्हें प्रहरी का दर्जा दिया जाए और मात्र 2500 रुपए मानदेय दिया जाता है। इसमें परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। न्यूनतम वेतन मजदूरी दिलाई जानी चाहिए। चौकीदार रामानंद, मोहित, सर्वेश्वर प्रसाद व शांति देवी ने कहा कि शासन की उपेक्षा और सौतेले व्यवहार से चौकीदार बेहद निराश हैं। बिहार की भांति चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मी का दर्जा भी दिया जाए, ये चौकीदारों की मांग है। यानी न्यूनतम वेतन लागू किया जाए चौकीदारों के लिए और उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मी का दर्जा भी दिया जाए। इसके अलावा मैनुअल की बात, कार्य व्यवहार, शारीरिक दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए। थानों पर मनमानी वेतन कटौती पर भी रोक लगनी चाहिए। बलराम, आज्ञाराम, सेवालाल, वाहिद, शोभाराम ने कहा कि मौसम की मार से बचने के लिए थाना परिसर में कमरे की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। पूर्व में सपा सरकार में वेतन में वृद्धि की गई थी। चुनाव के दौरान सूबे के मुखिया ने वायदा किया था कि वेतन में वृद्धि होगी। लंबे अंतराल के बाद भी वादे को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। चौकीदार रियाजुल्लाह, देवी प्रसाद यादव, राम बहाल, राजाराम कहते हैं कि चौकीदारों के बेहतर भविष्य के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उन्हें वर्दी प्रदान करने के साथ ही उनकी सक्रिय भूमिका को बढ़ाने पर भी विचार होना चाहिए। गांव की हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ ही चौकीदार शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। ऐसे में चौकीदारों को सम्मानजनक मानदेय के साथ ही अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने पर प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। यह प्रस्तुति सुनील कुमार पंडित की तरफ से ये यहाँ पर पूरी की गई है। यहाँ पर सारी चीजें, क्या शिकायतें हैं चौकीदारों की और क्या सुझाव हैं उस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो मानदेय बहुत कम है, ये शिकायतें हैं 2500 रुपए में महीने में भर में
परिवार का भरण पोषण कर पाना बहुत मुश्किल है। चौकीदारों को शारीरिक दुर्घटना बीमा का भी लाभ नहीं मिलता है। मानदेय हर माह समय से नहीं मिल पाता, इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थाने पर ड्यूटी के दौरान ठहरने के लिए कोई प्रबंध नहीं, मौसम खराब होने पर समस्या होती है। गांव की सूचनाओं को थाने तक पहुंचाने के चक्कर में उन्हें व्यक्तिगत दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ती है। अब इसको लेकर के सुझाव क्या दिए गए हैं चौकीदारों की तरफ से, तो चौकीदारों का मानदेय सम्मानजनक किया जाए, यानी न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। थानों पर आपात स्थिति में चौकीदारों के ठहराव के लिए उचित प्रबंध किया जाए। चौकीदारों का हर माह मानदेय समय से मिलना चाहिए। चौकीदारों को शारीरिक दुर्घटना बीमा लाभ से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे इन्हें इसका लाभ मिल सके। चौकीदारों को वर्दी के साथ ही समय समय पर अन्य जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं चौकीदारों की जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से जायज हैं और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कई चौकीदारों ने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। सबसे बड़ी बातें यहाँ पर मेन चीज यही है कि न्यूनतम वेतन वृद्धि और राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग जो है इनकी प्रमुखता से है और इस पर भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर के जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोले हैं, तो चौकीदार पुलिस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पब्लिक से सबसे ज्यादा निकटता से जुड़ा व्यक्ति है। इनको सक्षम बनाने के लिए आवश्यक संसाधन समय समय पर दिए जाते हैं। साइकिल, टार, सिटी, लाल साफा आदि दिया जाता है। प्रशिक्षण देकर थाना व उच्च अधिकारी स्तर पर पुलिसिंग की जरूरतें व तौर तरीकों की जानकारी दी जाती है। इसके स्तर से दी जाने वाली सूचना की गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही इसकी सुरक्षा और संरक्षण पर भी विभाग पूरा ध्यान देता है। सत्येंद्र भूषण तिवारी, क्षेत्राधिकारी सदर बस्ती की तरफ से ये स्टेटमेंट कहा गया है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं और काफी न्यूनतम वेतन पे कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द न्यूनतम वेतन सभी विभागों में लागू करना चाहिए। अब देखना यह है क्या उत्तर प्रदेश सरकार 2027 के चुनाव से पहले इन सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हुए समस्याओं का समाधान करेगा और लाखों कर्मचारी जो न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे हैं उन्हें न्यूनतम वेतन तथा अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा या इंतजार और संघर्ष इनका और भी जारी रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।